वीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत ही खुशमिजाज के थे। पर उसी गांव में एक बहुत पुराना हवेली थी जो कई सालों से बंद थी। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली भूतिया है। कुछ लोग यह कहते थे कि वह हवेली में राक्षस रहते हैं। यह सिलसिला कई दिनों से चलता आ रहा था। वीरपुर गांव में एक दिन की बात है, उस गांव का मोहन अपने काम पर से लौट रहा था। लौटने में उसे शाम हो जाती है और उसी हवेली के रास्ते से अपने घर जा रहा था। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनने को मिलती है। मोहन उस आवाज को सुनकर डर जाता है और कहता है, अरे भाई कौन हो? इतनी रात को भला कौन होगा? लेकिन यह हवेली सही नहीं है, मुझे अपने घर जल्दी जाना होगा। मोहन अपने घर की ओर चलने लगता है कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा इंसान आ जाता है। वह देखने में तो भूत जैसा था। मोहन उसे देखकर डर जाता है और डरते डरते कहता है, अरे भैया मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो ना। हा हा हा, मैं और तुम्हें जाने दूं? हा हा हा, एक एक करके सारे गांव वालों को मार दूंगा। हा हा हा। इतना कहकर वह भूत मोहन को मार देता है और वहां से गायब हो जाता है। सुबह होने के बाद मोहन की लाश पुरानी हवेली के सामने मिलती है और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भैया ये क्या हो रहा है गांव में? अगर इस तरह चलता रहा तो सारा गांव खाली हो जाएगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, हम सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अरे सोहन भैया, मुझे एक अच्छे तांत्रिक बाबा के बारे में पता है, क्यों न तांत्रिक बाबा को बुलाकर इस हवेली के बारे में उन्हें बताएं। राम की बात सुनकर गांव वाले तैयार हो जाते हैं और अगले दिन राम तांत्रिक को लेकर हवेली की ओर जाता है। थोड़ी देर बाद राम तांत्रिक बाबा को लेकर हवेली पर पहुंच जाता है और गांव के लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं। तांत्रिक बाबा हवन स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाबा अपने तांत्रिक विद्या से उस हवेली को बांध देते हैं और गांव वालों से कहते हैं, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी तांत्रिक विद्या से इस हवेली को बांध दिया है। अब वह भूत इस हवेली से बाहर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन तुम में से कोई भी इस हवेली के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर उस दिन से उस रास्ते से जो भी जाता था तो उसे किसी तरह की नुकसान नहीं होती थी और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।